आपी ये ला मेरी बाजी दियां खैरां नी अल्लाह तंदुरुस्तियां अल्लाह सेहत देवे आ गई सेमा बाजी। मर्द हो के औरत या फिर हिजड़े, तीसरी जिन्स, ऐसी आवाजें रफाकत को दिन में कई दफा सुननी पड़ती हैं। कई दफा ये आवाजें इतनी बुलंद हो जाती हैं कि रफाकत को अपनी आवाज तक सुनाई नहीं देती। रफाकत पेशावर में रहते हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सोसाइटी का रवैया एक तरफ, लेकिन हुकूमती इक़दामात भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। हुकूमती सतह पर ना तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई खसूसी तौर पर तालीमी इदारे कायम किए गए हैं कि जहां वो सोसाइटी के तानों और लोगों की जिनसी हरासानी से बचकर आज़ादाना तालीम हासिल कर सकें, और ना ही हुकूमत की तरफ से उनकी मुलाजमतों का बंदोबस्त किया गया है। किसी भी सरकारी मुलाजमत के फार्म में या तो मर्द होता है या औरत, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई खाना नहीं और ना ही उनके लिए मखसूस नशिस्त मौजूद होती है। यही वजह है कि रफाकत की तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से सोसाइटी के इज्तमाई सोच ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इशारों पर भीख मांगने और डांस करने तक महदूद हो रही है। सब कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें, जो बरे सगीर है, उसमें ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और ये शुरू से पेट्रियार्कल सोसाइटी रही, जिसमें जो मर्दों का जो डोमिनेंस है वो बड़ा वो बहुत शदीद किस्म का हमें वो नज़र आता है। और इसकी बड़ी आपको ये हिस्ट्री में बड़े आराम से इसकी मिसालें नज़र आती हैं, जहाँ जंगें हैं, जहाँ तमाम जगह डोमिनेंस जो है, दरबार लगे हैं, उस सब में आपको मर्द जो हैं वो बेसिकली नज़र आते हैं। तो ये जो आप बात ट्रांसजेंडर्स की करते हैं, तो आप इसको थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ भी आज से 200 साल, 500 साल, 800 साल पहले भी इनकी कोई जगह नहीं थी। तो हम उसी हिस्ट्री को कैरी कर रहे हैं। पहले तो ये था कि शायद हम इन वजूहात को समझते ही नहीं थे कि क्यों एक तीसरी जेंडर होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस वजह से ये चीज़ है। तो तब तो शायद हम इग्नोरेंस में इसका मजाक में, बट अब ये जानते हुए भी कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसमें एक इंडिविजुअल का कितना रोल हो सकता है या उसके साथ क्या वाक़या पेश आता है, ये सब जानने के बावजूद भी हम इनको वो इज़्ज़त नहीं दे पाए। पूरे माशरे की इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को जस्टिस दिया जाए, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी है और ये ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है कि एक इंसान का जो बुनियादी हक़ है, मतलब उसको इज़्ज़त दी जाए, उसको फ्रीडम ऑफ स्पेस दी जाए, वो हम नहीं देते। हम यही पसंद ही नहीं है कि मेरा बच्चा किसी ट्रांसजेंडर के साथ दोस्ती कर ले, हम इसको अच्छा नहीं समझते। जब सोसाइटी ऐसे उनके साथ सलूक करेगी तो वो ज़ाहिर है आइसोलेट हो गए। तो वो उस आइसोलेशन को तोड़ने के लिए हमें उनको समझना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन माँ बाप के घर ये पैदा होते हैं एज अ पेरेंट, हम सबसे पहले उसको स्टिग्माइज़ कर लेते हैं। तो हमें उनको पहले एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी तो पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे। तो सिर्फ इनकी डिफरेंट एक ओरिएंटेशन है, हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये पूरी तरह से सेहतमंद लोग हैं और ये हमें समझने की और समझाने की ज़रूरत है।